SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। क्लास का आगाज़ करते हैं। करंट अफेयर्स के ऊपर हमारी क्लास चल रही है। तो अच्छा, लेक्चर के दौरान कहीं वॉइस को कोई मसला हो तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। तो हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी 2022। First January, France took over European Union presidency. एक मिनट, ये डिस्ट्रप्शन ना करें यार। ओके, 1st January 2022, France took over European Union Council presidency for 6 months. The next वाला पॉइंट है 6 January, Kazakhstan declared emergency as violent protests broke out. Russia sent troops under CSTO. तो आपने ये CSTO समझना है, ये क्या चीज़ है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और 15 मार्च 1992 को ये साइन की जाती है। रशिया, बेलारूस, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान, ठीक है। ये कंट्रीज आपस में एक ट्रीटी साइन करती हैं कि मुश्किल वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी है। तो जब कजाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो रशिया ट्रूप्स सेंड करता है अंडर CSTO, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है 10 जनवरी, UN Security Council held emergency session over Ukraine-Russia tensions. 16th January, tsunami hit Tonga after massive undersea volcano eruption. वॉल्केनो इरप्ट होती है अंडर सी। तो टोंगा जो एक साउथ पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, किंगडम ऑफ टोंगा, तो वहां पे सुनामी आती है 16 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है 17 जनवरी, UAE's Abu Dhabi airport attacked by Yemen Houthi rebels by drone attack. ओके, यार ये कौन, ओके। नेक्स्ट है 30 जनवरी, World Health Organization declared Omicron a global threat, but it was milder than Delta variant. Next is February 2022. First of 4 February, Beijing Winter Olympics 2022 opened. तो इसमें US और UK इसका बाइकआउट करते हैं। नेक्स्ट है 6 फरवरी, बॉलीवुड सुपरस्टार सिंगर लता मंगेशकर, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कई लोग कहते हैं, 92 ईयर्स उनकी एज होती है,
तो उनका 6 फरवरी 2022 को इंतकाल होता है, लता मंगेशकर का। और 6 फरवरी में ही ऐड कीजिए, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड marked 70 years on throne and celebrated as platinum jubilee। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को 6 फरवरी को 70 साल हो जाते हैं ब्रिटिश की मलका बने हुए। तो ये प्लाटिनियम जुबिली मनाती है 6 फरवरी को। 7 फरवरी सऊदी इंटीरियर मिनिस्टर Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif visited Islamabad for one-day tour। Next, 19 February, Pakistan Cricket Board (PCB) and Quetta Gladiators strongly refuted Australian player James Faulkner's baseless allegations of non-payment and mistreatment during Pakistan Super League 2022। Next, Feb 2020, 21st February, Russia recognized Donetsk and Luhansk regions as independent। important है ये वाला, ये यूक्रेन से इन इलाकों को के ऊपर कब्जा करता है और इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। आप इन दोनों के स्पेलिंग नोट कर लें, DONETSK, Donetsk and LUHANSK, Luhansk। Next, 24 February, Russia launched full-scale invasion of Ukraine, starting Europe's largest conflict since World War II। 26 February, Western nations imposed harsh sanctions on Russia। 28 February, Ukraine formally applied to join European Union। Next, March 2022, UN 2nd March, UN General Assembly passed resolution demanding Russia withdrawal from Ukraine। Next, 9 March, South Korea elected Yoon Suk Yeol as president, ending Moon Jae-in's tenure। इनके स्पेलिंग आप नोट कर लें, YOOSUKYEOL, सोक्योल। ये उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं 9 मार्च को। तो मून जियोन्स का एरा खत्म होता है, JAEINS, मून जियोन्स, जिनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट 11 मार्च, रशिया बम्ड मैटरनिटी हॉस्पिटल इन मैरियुपोल। तो इससे ग्लोबल लेवल पे इसको कंडम किया जाता है। तो मैरियुपोल जो है इनकी पोर्ट सिटी है यूक्रेन की, वहां पे बम्बिंग की जाती है हॉस्पिटल में रशिया की जानब से। 16 March, China's lockdown of Shenzhen impacted global tech supply chain। 27 March, ये बड़ा मशहूर एक वायरल न्यूज़ होती है, ऑस्कर 2022 के दौरान विल स्मिथ स्लैप्ड क्रिस रॉक ऑन द स्टेज। तो ये न्यूज़ ग्लोबली वायरल हो जाती है। नेक्स्ट है 31 मार्च, Russia demanded gas payments in rubles from unfriendly countries। तो रबल जो है रशिया की करेंसी है,
तो कहता है कि आप जो गैस बिल्स हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो डबल्स में की जाएंगी जो कंट्रीज इसके अगेंस्ट होती हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2022। 7 अप्रैल, यूनाइटेड नेशंस सस्पेंडेड रशिया फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल। 7 अप्रैल को। 10 अप्रैल को फ्रांस में इलेक्शंस होते हैं, उनका फर्स्ट राउंड होता है। तो इमैनुअल मैक्रोन फर्स्ट राउंड में लीड कर। नेक्स्ट है 14 अप्रैल, रशिया's flagship Moskova sank in Black Sea after Ukrainian missile strike। ये आपने फ्लैगशिप का नाम याद रखना है, MOSKVA, मोस्कोव। मोस्कोवा ये इनकी फ्लैगशिप होती है। तो यूक्रेन की बमबारी से ये डूब जाती है ब्लैक सी में। ठीक है, सी का नाम भी आपने याद रखना है, क्योंकि रशिया और ये जो यूक्रेन है, इनके दरमियान जो समुद्र लगता है वो ब्लैक सी है। ठीक है, और सी ऑफ उजूब भी यहाँ है, जिसको शैलोस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्रीमियन पेनिनसुला के दरमियान में है ये। और क्रीमिया का जो पेनिनसुला है वो भी 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था रशिया ने। एक तरह से वहां से प्लेबिसाइड करवाया गया था और उसको वो रशिया ने वहां पे नेक्स्ट कर लिया था 2014 में। ये भी पेपर में पूछता होता है वो। नेक्स्ट है 25 अप्रैल, इलॉन मस्क अनाउंस्ड 44 बिलियन डील टू बाय ट्विटर। ठीक है, 44 बिलियन यूएस डॉलर्स में ट्विटर को खरीद लिया जाता है एलन मस्क के द्वारा। 28 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड 20 मिलियन एक्सेस डेथ्स ग्लोबली ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2022। 9 मई, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा रिजाइंड aimed economic crisis and violent protests। 12th May, North Korea admitted its first official COVID outbreak। क्योंकि इसकी वजह है कि नॉर्थ कोरिया एक वो कंट्री जहां जो लोगों के साथ इसने रिश्ते बहुत कम रखे हुए हैं, इस वजह से इसमें लोगों के यहाँ इसका इतना आना जाना नहीं है, ये अपने काम से काम रखते हैं। तो डेट्स वाई ये काम इतना यहाँ पे लेट ये चीज हुई। नेक्स्ट है 14 मई, बुफेलो न्यूयॉर्क सिटी में बुफेलो नामी मुकाम पर एक मैस अटैक होता है, एक रेशियल अटैक होता है, जिसके नतीजे में 10 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं। होता यह है कि एक वाइट जो खुद को इसका रेशिज्म में मुबतला होता है, पाइटोन एस जेंड्रोन के नाम से है। तो ये ईस्ट बुफेलो में पहुंचता है, वहां पे एक ब्लैक्स की मार्केट थी, सुपर मार्केट थी, वहां पे ओपन फायर खोल देता है, जिससे 10 के करीब लोग मौके पे दम तोड़ जाते हैं। तो ये वाकया जो है 14 मई 2022 को होता है न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स में। 20th मई, monkeypox outbreak reported in multiple European countries। 21st May, Australia's Prime Minister Scott Morrison lost to Anthony Albanese in federal elections। तो इसके नाम आप नोट कर लें, स्कॉट मॉरिसन MORRISON, ये इलेक्शन हार जाते हैं एंथोनी अल्बेनीज से ALBANESE। ठीक है, तो 21 मई 2022 को फेडरल इलेक्शन होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के PM मुंतखब होते हैं, एंथोनी अल्बेनीज। 24 मई,
क्वाड का समिट होता है टोक्यो में, जापान में। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड के मेंबर्स हैं। तो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशंस होती हैं। 24 मई 2022 को ये टोक्यो जापान में हुआ था। नेक्स्ट 29 मई, नाइजीरिया चर्च अटैक किल्ड 50 प्लस इन ओंडो स्टेट। नाइजीरिया की ओंडो स्टेट में एक चर्च के ऊपर अटैक होता है, 50 से ज्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं। ONDO, ओंडो स्टेट। नेक्स्ट है जून 2022। 1st June, Russia cut gas supplies to multiple European nations as energy war escalated. 5th June, mass shooting in Philadelphia, US sparked gun control debates. तो इसमें भी इस अटैक में 3 लोग इसमें मारे जाते हैं। नेक्स्ट 17 जून, इन्फ्लेशन इन यूरोजोन हिट रिकॉर्ड 8.6%। यूरोजोन जो है इसमें इन्फ्लेशन 8.6% पे पहुंच जाती है। 21 जून, अफगानिस्तान के सूबा पक्तिया में अर्थक्वेक आता है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं। 21 जून 2022 को। नेक्स्ट है 26 जून 2022, G7 summit in Germany pledged more support to Ukraine. गेट 7 का जर्मनी में समिट होता है, तो यूक्रेन के लिए ज्यादा अमदाद के लिए अपील की जाती है। नेक्स्ट है जुलाई 2022, 7 जुलाई, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रिजाइंड एम्ड पार्टीगेट स्कैंडल। ये स्कैंडल आपने याद रखना है, इसका नाम पार्टीगेट स्कैंडल था, जिसके ऊपर यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रिजाइन कर देते हैं 7 जुलाई को। तो हुआ यूं था कि 2020 से 22 के दरमियान, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का घर है उधर। ये पेपर में पूछा जाता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का घर है इधर। तो वहां पे ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी जिससे बोरिस जॉनसन बिलोंग करते थे, तो मल्टीपल वहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती हैं और वहाँ पे पार्टीज होती हैं, सोशल गैदरिंग होती है, ठीक है, ड्रिंक्स चलते हैं। तो क्योंकि ये जो कोविड-19 के की वजह से स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि इस तरह की सोशल गैदरिंग नहीं होगी, लेकिन ये जो हुक्मरान पार्टी है इस तरह के इवेंट्स वहाँ पे करती है। तो 2022 में फिर ये रिपोर्ट मीडिया में आती है, जिसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा शोर मचता है। तो 83 के करीब लोग जो है वो इसमें इसमें उनको नामजद किया जाता है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें। तो इसमें उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, और उनकी वाइफ भी शामिल थी, क्योंकि उन्होंने भी जून 2020 में एक बर्थडे पार्टी वहाँ पे सेलिब्रेट की थी। तो फिर जब पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात होती है, तो वो पार्लियामेंट को मिसलीड करते हैं बोरिस जॉनसन। तो इस तरह के मामला तो होते हैं। तो ये उनका पार्टी गेट स्कैंडल था, तो इसके ऊपर भी बाद में वो रिजाइन भी कर देते हैं 7 जुलाई 2022 को, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन से रिलेटेड जो स्कैंडल था वो पार्टी गेट स्कैंडल था, जिसकी वजह से वो रिजाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है 8 जुलाई, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबी, उनको एक स्पीच के दौरान उनको कत्ल कर दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है 8 जुलाई को। 13 जुलाई, श्रीलंकन प्रेसिडेंट राजापक्सा फ्लड कंट्री एम्ड प्रोटेस्ट्स और रिजाइन भी कर देते हैं। 18 जुलाई, अच्छा, यूरोप फेस्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स, ठीक है, अक्रॉस स्पेन एंड फ्रांस। नेक्स्ट 21 जुलाई, इटली की प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रागी resigned as Italy's prime minister. Political turmoil ensued. तो इनके स्पेलिंग आप नोट कर लें इटली के प्राइम मिनिस्टर के, मारियो ड्रागी, MARIO
DRAGHI, ठीक है। नेक्स्ट है 31 जुलाई, US killed Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri in Kabul। काबुल सिटी में ड्रोन अटैक किया जाता है और एमन अल-जवाहिरी को इसमें कत्ल कर दिया जाता है। ये उसामा बिन लादेन के क्लोज अलाई थे। जुलाई में कुछ और पॉइंट्स भी आप नोट कर लें। अच्छा 4 जुलाई, इसमें हाईलैंड पार्क जो कि शिकागो सिटी में है, यूएसए के, वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे परेड चल रही होती है। इसके ऊपर फिर एक मैस अटैक होता है जिसमें 6 से ज़्यादा लोग इसमें कत्ल कर दिए जाते हैं। और 5 जुलाई को इंडियन पैसेंजर प्लेन डिड इमरजेंसी लैंडिंग इन कराची upon फॉल्ट इन इंजन। तो वो जहाज कराची में लैंड करता है, ठीक है। और 8 जुलाई को शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा delivered the Hajj khutbah on 9th Zulhajj 1443 हिजरी फ्रॉम मस्जिद अल निमरा अरफात, जहाँ पे खुतबा हज का दिया जाता है जिस मस्जिद में। तो ये जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा है, ये सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के, एक मक्का बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सऊदी डिफेंस मिनिस्टर इंटेलेक्चुअल वारफेयर सेंटर के भी हेड हैं। तो उसके बाद 23 जुलाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम, स्पेलिंग इसके लिख लें आप, TEDROSADHANOM, declared the escalating global monkeypox outbreak a public health emergency in international concern। और 25 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है, पेपर में पूछी हुई है उसने। द्रौपदी मुर्मू took oath as the 15th president of India, becoming the country's first tribal and the only second woman to occupy its highest office, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू के स्पेलिंग नोट कर ले, DROUPADI MURMU। अच्छा, ये सेकंड प्रेसिडेंट थी, तो इनसे पहले एक और इंडिया की खतून प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, पार्थिबा पटेल। ये 2007 से 12 तक के दरमियान इंडिया की प्रेसिडेंट रही है, पार्थिबा पटेल, PARTIBHAPATIL, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2022, 4 अगस्त, चाइना held large military drills near Taiwan after Nancy Pelosi's visit। नैन्सी पेलोसी जो उसके यूएस के हाउस की स्पीकर थी, ये विजिट करती ताइवान का, तो उसके बाद भी चाइना जो है एक लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे मिलिट्री परेड करते ताइवान के करीब, ताइवान स्ट्रेट में भी। और 8 अगस्त को कीनिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं। विलियम रूटो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, RUTO, विलियम रूटो, ये कीनिया के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। आपने किसी कंट्री को ये छोड़ के नहीं ये सोच के नहीं छोड़ देना कि ये इतना फेमस कंट्री नहीं है तो यहाँ से नहीं पूछ सकता। बाज का तो वो क्वेश्चन वहां से निकाल के ले आता है, बंदे की सोच गुम हो जाती है। तो किसी को भी लाइट नहीं लेना, ठीक है। कोशिश करनी है ये चीज़ें आपके जहन में रहें, इनको मल्टीपल टाइम पे आप इनको रिवाइज किया करें। तो ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें बोरिंग का एलिमेंट है क्योंकि जस्ट इसमें डेट्स आपने देखनी होती है, कुछ मेजर इवेंट्स है वो देखने होते हैं, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, करना तो पड़ेगा ये भी साथ। तो नेक्स्ट है जी 15th अगस्त, तालिबान मार्क्ड 1 year since taking Kabul, yet no global recognition। 18th August, floods in Pakistan declared global humanitarian crisis, drew international aid।
ओके, नेक्स्ट है सितंबर 2022। इससे पहले एक और पॉइंट ऐड कर लें। अच्छा, 7 अगस्त को इसराइल पैलेस्टीनियन सीज फायर जो है वो कायम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2022। 6 सितंबर, लिज ट्रॉस बिकम न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बोरिस जॉनसन। लिज ट्रॉस ये नई प्राइम मिनिस्टर बनती हैं बोरिस जॉनसन के बाद 6 अप्रैल को। LIZTRUSS, ठीक है। 8 सितंबर, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड डाइड एज्ड 96, एंडिंग 17-year reign, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ दोम उनकी वफात हो जाती है, 96 ईयर उनकी एज थी, यूके की क्वीन थी ये। और 10 सितंबर को चार्ल्स थ्री उनके बड़े बेटे जो थे वो यूके के किंग उनको सर उनका लिया जाता सर है। वॉइस एक शुरू हो गई काफी ज्यादा। जी ये सर कहाँ से हुई है? अभी हुई है, पहले से हो रही है? सर ये सितंबर आपने स्टार्ट किया, सितंबर आपने स्टार्ट किया यहाँ से हुई है, और अगस्त का जो लास्ट आपने बताया वहां से हुई है। ओके, अगस्त का लास्ट इतना पहले थोड़ी इम्पोर्टेंट बहुत नहीं हो रही थी पर समझ आ रही थी। जी ठीक है, मैं सितंबर का कर लेता हूँ आपको। 6 सितंबर, लिज ट्रॉस LIZTRUSS became new UK प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बोरिस जॉनसन। और 8 सितंबर को यूके की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड उनकी वफात हो जाती है, 96 ईयर उनकी एज थी, ठीक है। और 70 साल इक़्तिदार का खात्मा होता है उनके उनकी वफात के बाद। तो 10 सितंबर को उनके बड़े बेटे चार्ल्स थ्री यूके के नए किंग मुंतखब हो जाते हैं। तो ये एक सेरेमोनियल उनका एक डेजिग्नेशन होती है। उसके बाद 16 सितंबर, मशा 16 सितंबर, डेथ ऑफ मासा अमीनी इन ईरान ट्रिगर्ड ग्लोबल रेज अगेंस्ट हर। अच्छा, तो मासा अमीनी ईरान इनको कत्ल कर दिया जाता है, जिसके ऊपर वुमेन राइट्स के ऊपर पूरी दुनिया में इस पे मुजाहरे होते हैं। मासा अमीनी MAHSAAMINI, ठीक है, ये ईरान से बिलोंग करती थी, तो इनको कत्ल कर दिया गया। तो इसके ऊपर फिर प्रोटेस्ट्स होते हैं वुमेन राइट्स के ऊपर। और 19 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ सेकंड स्टेट फ्यूनरल विटनेस्ड बाय मिलियंस वर्ल्ड वाइड। और 27 सितंबर, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन डैमेज्ड इन सस्पेक्टेड सबोटाज, ठीक है। तो ये बाल्टिक सी के अंदर रशिया जो है वो गैस सप्लाई करता है यूरोप को। तो इसके ऊपर इसको डैमेज होता है ये 27 सितंबर को। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022। अच्छा, 10 October, Russia launched massive missile strike on Ukrainian cities in retaliation for Crimea bridge attack. 16th October, important date hai, Xi Jinping of China secured historic third term as China's president at 20th CPC Congress, Communist Party of China, CPC इसकी अब्रिविएशन है। तो 16 अक्टूबर को जी जिनपिंग जो है तीसरी दफा प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाते हैं। और 20 अक्टूबर, लिज ट्रॉस रिजाइंड आफ्टर जस्ट 45 days, ठीक है। जस्ट 45 दिन इक़्तिदार में रहने के बाद वो रिजाइन कर देती हैं। और फर्स्ट, अच्छा, शॉर्टेस्ट सर्विंग यूके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है सबसे शॉर्टेस्ट इनका टेन्योर है, 1721 से लेके अब तक जो इनका टेन्योर है वो शॉर्टेस्ट है। उसके बाद 25 अक्टूबर, ऋषि सुनक becomes UK's first prime minister of Indian origin.
RISHI ऋषि SUNAK इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे, तो ये फर्स्ट इस रीजन के होते हैं जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 29th October, Seoul Stampede in South Korea killed over 150 during Halloween crowd crush. Next, November 2022. 6 November, COP27 opened in Egypt with climate damage financing as a key topic. Or 8 November, US midterm elections held, Democrats retained Senate. 15 November, global population crossed 8 billion per UN estimates. 16th November, NASA's Artemis 1 launched for moon mission after repeated delays. Or 20 November, important data, FIFA World Cup 2022 opened in Qatar, first in Arab world. Next at December 2022. 7 December, Peru's president Pedro Castillo ousted and arrested after attempting to dissolve Congress. पेरू के प्रेसिडेंट के स्पेलिंग लिख लें, PEDROCASTILLO, पेड्रो कैस्टिलियो। 18th December, important data, Argentina won FIFA World Cup 2022, Messi lifted trophy. 20 December, Ukraine's president Vladimir Zelensky visited US first foreign trip since war began. Or 31st December, important data, Pope Benedict 16 died at the age of 95. Pope Benedict, BENDICT। तो इनके हवाले से मशहूर है, ये फर्स्ट पोप है जिन्होंने रिजाइन किया था अपने ओहदे से 2013 में। 2005 से 2013 तक ये पोप ऑफ रोम रहे कैथोलिक चर्च में। तो पिछले तकरीबन 600 साल में ये पहले पोप थे जिन्होंने अपने ओहदे से पापेसी से रिजाइन कर दिए ये, ठीक है। तो ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। जोसेफ, ये एक जर्मनी का नाम है, इसका स्पेलिंग लिख लें, जोसेफ के बाद ALOLSIUS RATZINGER, तो ये उनका असल नाम था। तो पोप बेनेडिक्ट 16 के नाम से ये मशहूर थे और फर्स्ट पोप है जो अपने ओहदे से रिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, 1 मिनट के लिए बच्चों के माइक्स अनम्यूट कीजिएगा, मैं इनका रिजल्ट देख रहा था, मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इनका रिजल्ट देखकर। फर्स्ट रिजल्ट था और Speech mode menu button ये share screen माइक्स toggle button इनके not pressed turn काइंडली off मारे area add more ये options leave home meeting हमारे table घर talk में check with meeting tool host लिए controls toggle button not pressed pressed use heading left checkbox lets you restrict link learn more about heading left checkbox not check left checkbox check left इसमें बच्चों contributors क्या and मसला reactions हुआ है checkbox आपको, not check ये let contributors turn on क्या their इशू microphone था? check turning this off mic remove people can rejoin when it turn it check 25 checkbox check बच्चे let इसमें contributors पेयर and हुए थे, reactions उसमें सिर्फ checkbox 14 check let बच्चे ऐसे हैं जो contributors turn on इसमें their microphone पास हुए हैं turning और this off mic पास remove बच्चे people हुए can हैं rejoin वो when it जो checkbox not check let एक हमने contributors turn on PPSC their का जो video होता है कि जस्ट ये पास हुए हैं 40 check प्लस check जिन्होंने लिए हैं। host controls toggle button क्वालीफाई not जिन्होंने pressed किया है इसमें, वो मेरे नजदीक सिर्फ 3 बच्चे हैं जिन्होंने क्वालीफाई किया है इस टेस्ट में। हसन शहजाद मौजूद है? हसन शहजाद मौजूद है? सर आज सेकंड डे है, ये क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे। अच्छा, जी इनकी एक जगह इंफॉर्मेशन मेरी थी, इनकी एक जगह ज्वाइनिंग हुई है, इसका शायद ये कोर्स ना कंटिन्यू कर पाए, बाद में इसे किया जाएगा। ओके, जी। मुझे आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही, आवाज कम कम आ रही है मेरी तरफ। सर फंक्शन बाद क्यों हो सकता है कि हसन, वो अवेलेबल नहीं है? virtual recorder vulnerable pause button alt about button pause the press resume button alt plus R जी बच्चों के माइक्स म्यूट कर दें। अब हम इसमें करते हैं speech mode off पाकिस्तान के video turn नेशनल on करंट camera button अफेयर्स। turn off microphone जी
Turn on microphone. Okay. Share, send or turn on, raise, more, leave call, meeting, people chat with F, meeting tool, post controls, talk, pressed, close button, use heading, check, let link, heading, checkbox, check, let contributors send reaction, checkbox, check, let contributors turn on their microphone, not checked, turning this off, mic remove, they can rejoin when the checkbox, check, let contributors turn on their video, not checked, post controls, toggle. ओके जी, अब हमारे पास है जी जनवरी 2022 नेशनल करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। Speech mode off. 1 जनवरी पाकिस्तान assumed chairmanship of G77 group at UN। 1 जनवरी 2022 को चेयरमैनशिप पाकिस्तान को ऑफर होती है, ठीक है। चेयरमैनशिप पाकिस्तान अज्यूम करता है। Speech mode about button. Pause button. 7 जनवरी मरी में ट्रेजेडी होती है। Heavy snowstorm trapped tourists, at least 23 died। ये भी होता है जिसमें एक लंबे काफी टाइम के लिए लोग वहां पे फंस जाते हैं टूरिस्ट, और 23 के नजदीक कैजुअल्टीज होती हैं। तो 7 जनवरी को ये वाला इंसिडेंट होता है। पाकिस्तान बैंड ट्रेवल फ्रॉम 7 अफ्रीकन कंट्रीज ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट। 13 जनवरी को पाकिस्तान बैन कर देता है, ठीक है। और ओके 23 जनवरी President Arif Alvi signed Finance Supplementary Bill 2021 mini budget into law। 24th January National Security Policy 2022 to 2026 launched। 24 जनवरी को ये लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट फरवरी 2022 अच्छा ओके 22 फरवरी Russian President Putin met Prime Minister Imran Khan in Moscow during Ukraine tension। And then इससे पहले 17 फरवरी Microsoft co-founder and billionaire Bill Gates met Prime Minister Imran Khan during his first ever visit of Pakistan and launched polio eradication campaign। ठीक है, 17 फरवरी को वो पाकिस्तान आते हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ इनकी मीटिंग होती है। एंड नेक्स्ट 25 फरवरी Hindu officers of Pakistan Army Dr. Kailash Kumar and Dr. Anil Kumar promoted to the rank of Lieutenant Colonel। ठीक है, डॉक्टर कैलाश कुमार एंड डॉक्टर अनिल कुमार उनको लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है। आर्मी मेडिकल कोर्स से ये बिलोंग करते थे। 25 फरवरी को 28 February Pakistan Air Force marked the creation of November 28 multi-role squadron equipped with the latest JF-17 Thunder fighter jets। 28 February 2022 next time March 2022 4 March President Dr. Arif Alvi met his counterpart from Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the Ivan Sadr। The president of Uzbekistan was on a 2-day state visit of Pakistan। तो उज़्बेकिस्तान के सदर के स्पेलिंग आप लिख लें SHAVKAT MIRZIYOYEV। ठीक है, नेक्स्ट 7 मार्च Former President of Pakistan Rafiq Tarar passed away in Lahore after a prolonged illness। ये वही सदर हैं जिनको मियां नवाज शरीफ ने अपने दूसरे टेन्योर में पाकिस्तान का सदर बनाया था, जस्टिस रिटायर्ड रफीक तारर। अच्छा, डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से ये पूछ लेता है कि वो किस चीज़ के डॉक्टर थे। वो डेंटिस्ट थे, ठीक है। आरिफ अलवी साहब डेंटिस्ट थे बाय प्रोफेशन के एतबार से डेंटिस्ट थे आरिफ अलवी।
8th March, a delegation of senior opposition lawmakers submitted the no trust motion against Prime Minister Imran Khan with the National Assembly Secretariat. तो 8 मार्च को ये किया जाता है. नेक्स्ट है अप्रैल 2022. 3rd April, federal government removed Chaudhry Mohammad Sarwar from his post as governor of Punjab. 3 अप्रैल को. And then 3 अप्रैल को National Assembly Deputy Speaker Qasim Khan Suri dismissed the no trust move against Prime Minister Imran Khan and terming it against Article 5 of the Constitution. 3rd April, President Arif Alvi approved the resolution of the National Assembly on Prime Minister's advice. और फिर 4 अप्रैल को इमरान खान पाकिस्तान के साबका चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करते हैं. 7 अप्रैल को Supreme Court set aside the Deputy Speaker's ruling to dismiss the no trust resolution against Prime Minister Imran Khan and the subsequent resolution of the National Assembly by the President on the Prime Minister's advice. वो इसको null and void करार दे देते हैं. और 9 अप्रैल important date है. PTA chairman becomes the first Prime Minister to be voted out of office through a non-trust motion. ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इनको हटा दिया गया और पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर थे 9 अप्रैल 2022 को. और फिर 11 अप्रैल 2022 को PMLN के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. 15 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट है. बिल्किस बानो एदी उनकी वफात होती है कराची में. 74 साल उनकी उम्र थी. और फिर 16 अप्रैल 2022 को पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द 22nd स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली. और 18 अप्रैल को सरदार तनवीर इलियास वाज sworn in as the 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर. 21 अप्रैल को पाकिस्तान रेलवेज लॉन्च्ड थल एक्सप्रेस which will operate between रावलपिंडी एंड मुल्तान. ठीक है, थल एक्सप्रेस ये 21 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया पाकिस्तान में इसको, और रावलपिंडी से मुल्तान के दरमियान ये ऑपरेट करेगी. 28 अप्रैल फेडरल शरीयत कोर्ट asked the government to eliminate riba interest from Pakistan by December 31st 2027. 2027 में वो कहते हैं कि इसको एलिमिनेट किया जाए. उसके बाद है मई 2022. 5 मई पाकिस्तानी क्लाइंबर शेरोज काशिफ made history by becoming the youngest person in the world to scale world third highest peak कैंचनजुंगा. ये दुनिया की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, नेपाल में है ये, और 8,585 मीटर इसकी हाइट है. तो शेरोज काशिफ becoming the youngest person in the world to scale this highest peak 5 मई 2022 को. 17 मई बिलावल भुट्टो जरदारी made his first visit to USA as foreign minister of Pakistan. और उसके बाद फिर 24 मई UK Minister of Armed Forces James Happy visited Pakistan. James Happy की स्पेलिंग लिख रहे हैं आप. यूके के ये मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं और 24 मई 2022 को पाकिस्तान का विजिट करते हैं. जेम्स HEAPPEY, ठीक है, ये इनका नाम है. और फिर 26 मई नेशनल असेंबली पास्ड बिल अबॉलिशिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन इलेक्शन. 26 मई को ही एक बिल पास किया जाता है
cut the vast powers of NAB. 27th May, legendary mountaineer Ali Raza Sadpara passed away. 28 मई, Dr. Anosh Masood SSP becomes the first woman to head Lahore Police Operation Wing. और 30 मई को डैरन सेमी, जो कि वेस्ट इंडीज के साबिका खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, रिसीव्ड सितारा पाकिस्तान। ठीक है, इनको 23 मई 2022 को सितारा पाकिस्तान से नवाजा जाता है। 31 मई को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंडक्टेड फर्स्ट विजिट टू टर्की आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और 31 मई को ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली passed Child Protection and Welfare Amendment Bill 2022। नेक्स्ट है जी जून 2022। 1 June, the UNDP Pakistan appointed actor Fawad Khan as its National Goodwill Ambassador, UNDP United Nations Development Program। Next, 8th June, National Assembly unanimously passed a bill titled the Code of Criminal Procedure Act 2022। 8th June को Babar Azam becomes the fastest player to reach 1000 ODI runs as a captain। और 9 जून, famous television personality Dr. Amal Liaquat Hussain passed away in Karachi। 9 जून को उनका इंतकाल होता है। 10 June, Mifta Ismail, Finance Minister, presented 9.5 trillion federal budget of Pakistan 2022 to 2023, 9.5 trillion federal budget। And 11 June को Pakistan's first international boxing competition held in Gilgit। Okay, 13 June, Tuba Hussain becomes the first Pakistani cricketer to win ICC Women's Player of the Month award। 24th June, Pakistani Finance Minister Mifta Ismail said Pakistan got 2.3 billion loan from China। Okay, 26th June, Saudi Arabia awarded King Abdul Aziz Medal to the Army Chief of Pakistan 26 June को। और 27 June को Prime Minister Shehbaz Sharif approved import of coal from Afghanistan in Pakistani rupee instead of dollars। Okay, next is July 2022। 15 July, Gilgit-Baltistan Chief Minister Khalid Khurshid Khan inaugurated the first software technology park in the region। 18 जुलाई, बाईपास इसमें बाई इलेक्शंस होते हैं 20 सीट्स पे पंजाब असेंबली में। PTI succeeded in on 15 PMLN 4 and independent contestant on 1 seats। इसमें people जो PTI है वो 15 सीट्स पे कामयाब होती है। 21 जुलाई, government approved the appointment of former Director General of Intelligence Bureau Aftab Sultan as chairperson of NAB। ठीक है, आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को नैब का चेयरमैन बना दिया जाता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और फिर 22 जुलाई को इन चीफ मिनिस्टर पंजाब इलेक्शन परवेज लाही गेन 186 एंड हमजा शहबाज 179 वोट्स बट by not counting votes of PMLQ, Deputy Speaker announced victory of Hamza Shehbaz Sharif from PMLN as Chief Minister of Punjab। And okay, 26 July, court declared Deputy Speaker Punjab Assembly's decision of not counting 10 votes of PMLQ in election of Chief Minister of Punjab upon receiving a letter from PMLQ head as null and void। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि परवेज लाई साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है पंजाब का। और फिर 27 जुलाई को आरिफ अलवी उनसे ओथ लेते हैं
जो कि गवर्नर को लेना चाहिए था, लेकिन गवर्नर मौजूद नहीं होते तो फिर आरिफ अलवी ओथ लेते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2022। 1 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर विच वाज ऑन फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस इन लसबेला, बलूचिस्तान में लसबेला के मुकाम पर वो तो वहां पे उनका जो चॉपर है वो क्रैश हो जाता है। तो उसमें 6 लोग मौजूद थे, तो वो तमाम के तमाम उसमें शहीद हो जाते हैं। उनमें कमांडर 12 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज भी मौजूद थे, और डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद वो भी मौजूद होते हैं। तो वो जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन थे बलूचिस्तान में उसको सुपरवाइज करते हुए उनकी शहादत होती है। 4 अगस्त a weightlifter Noor Dastagir Butt bagged maiden gold medal in Commonwealth Games 2022। तो 109 प्लस कैटेगरी ये उठाते हैं, उसमें ये 173 केजी जो वेट है उसको ये उठाते हैं। उसके बाद ये टोटल ओवरऑल ये जो वेट लिफ्ट करते हैं ये 405 केजी तक वेट ये लिफ्ट करते हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड होता है 2022 का जो वेट लिफ्टिंग गेम्स थी। तो नूर दस्तगीर भट्ट पाकिस्तान के इसमें गोल्ड मेडल लेते हैं। 7 अगस्त पाकिस्तान अरशद नदीम became the first javelin thrower from the subcontinent to cross the 90-meter mark and won gold medal at Birmingham Commonwealth Games। बर्मिंघम की कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये हो रही होती हैं, तो उसमें अरशद नदीम 90 प्लस जो है वो थ्रो करते हैं 90.18 मीटर का, ठीक है। तो गोल्ड मेडल इनको मिलता है इसमें। उसके बाद फिर 12 अगस्त को अरशद नदीम won the first gold medal for Pakistan during the javelin throw competition at the 2022 Islamic Solidarity Games in Konya। ये टर्की में ये गेम्स हो रही होती हैं, इसमें भी अरशद नदीम गोल्ड मेडल विन करते हैं। और 14 अगस्त 2022 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान issued a commemorative banknote of ₹75 to mark the 75 years of independence of Pakistan। इसमें कायदे आज़म और सर सैयद अहमद खान, लामा इकबाल और मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनका पोर्ट्रेट होता है इसमें, ठीक है। तो इसको मिस सारा खान उसने इसको डिज़ाइन किया था। और उसके बाद जी 17 अगस्त पंजाब गवर्नमेंट नोटिफाइड गुजरात एज द 10th डिवीजन ऑफ पंजाब, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात, मंडी बहाउद्दीन एंड हाफिजाबाद। इन तीनों को गुजरात डिवीजन में शामिल कर दिया जाता है, तो गुजरात को एक डिवीजन का दर्जा दे दिया जाता है 17 अगस्त 2022 को। ओके 24 अगस्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद एंड प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास jointly performed the ground breaking of dry port complex in Meerpur। नेक्स्ट है सितंबर, उसमें जी 15 सितंबर England cricket team arrived in Pakistan after 17 years of for 70-20। 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आती है। और फिर 26 सितंबर को पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान वापस आते हैं, और 2 दिन बाद फिर वो अपने ओहदे का चार्ज उठाएंगे। अक्टूबर 2022 10 October 2022 Prime Minister Shehbaz Sharif was nominated as the Vice President of United Nations Climate Change Conference। और फिर 23 अक्टूबर 2022 अरशद शरीफ who awarded the अच्छा इनको कोनिया में कत्ल कर दिया जाता है 23 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट है नवंबर 2022। ओके 3 November former Pakistani Prime Minister Imran Khan survived a gun attack on his convoy while holding a protest march in वजीराबाद। 3 नवंबर को इनके ऊपर अटैक होता है वजीराबाद में। और फिर 10 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अटेंडेड द शर्म उल शेख क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP27, जो कि शर्म उल शेख इजिप्ट में होती है। शर्म उल शेख इनका जो सिटी है वो सिनाई पेनिनसुला में है, ठीक है, इजिप्ट में, जो कि एशिया में आता है। इजिप्ट भी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है ना, इसका कुछ पार्ट एशिया में आता है जैसा कि सिनाई पेनिनसुला, तो ये शर्म उल शेख उधर ही है। तो COP27 के यहाँ होती है।
नेक्स्ट है 29 नवंबर, इंपॉर्टेंट डेट 29 November 2022, General Syed Asim Munir Ahmad Shah assumed the command of Pakistan Army as the 17th Chief of Army Staff. Next at December 2022. 2nd December, Pakistan Embassy in Kabul came under attack with gunfire, जिसमें एक पाकिस्तान सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शहीद होता है. और उसके बाद 13 दिसंबर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सक्कर हैदराबाद मोटरवे. सक्कर हैदराबाद मोटरवे को M6 बोलते हैं. तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो 13 दिसंबर को की जाती है. शहबाज शरीफ रखते हैं प्राइम मिनिस्टर. और 16 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है. फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंटेड आकिफ सईद एज द चेयरपर्सन ऑफ द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. आकिफ सईद को बनाया जाता है. उसके बाद है जी 21 दिसंबर, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान एंड ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान लॉन्च्ड अ जॉइंट प्रोग्राम पाक यूके एजुकेशन गेटवे. ठीक है, ये 21 दिसंबर को लॉन्च किया जाता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़. बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है. सूरह अन-नजम आयत 39. हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबारों रोजगार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे. सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org. हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए.